मैडम रुकिए। जी बोलिए। ये आपके पैसे गिर गए। एक सेकंड। अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे हैं काका। मुझे ध्यान नहीं रहा, लगता है गलती से गिर गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। काका ये लीजिए। ये किस लिए? आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मेरे पैसे पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर दिए, उसके लिए बस। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप रखिए। इन पैसों में हमारी ईमानदारी को खरीदोगे? नहीं नहीं, ये तो हमारा फर्ज बनता था बस। अरे काका आप गलत समझ रहे हैं, मैं आपकी ईमानदारी नहीं खरीद रही हूँ। ये तो बस मैं अपनी तरफ से ऐसे ही दे रही हूँ आपको। आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की है, आप इतने ईमानदार हैं। आप चाहते तो इन पैसों को रख सकते थे, आप पे कितने काम आ जाते, लेकिन फिर भी आपने पूरी ईमानदारी के साथ वापस कर दिए। नहीं नहीं मैडम जी, ये तो हमारा फर्ज था बस, रहने दीजिए, रखिए। चलिए, अब आप इतना बोल रहे हैं कि आप नहीं लेंगे तो कोई बात नहीं। वैसे आप काफी अच्छे इंसान हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं। पापा हाँ बेटा। मुझे 5,000 रुपये चाहिए। क्या 5,000 रुपये? मेरे पास 5,000 रुपये कहाँ से आए बेटा? पापा आपके पास कभी पैसे होते भी हैं? आपको मैंने पहले ही बताया था ना कि मेरी आज क्लब में पार्टी है दोस्तों के साथ। अगर मैं उनको ये बोलूंगी ना जाके कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बेइज्जती होगी। तो ऊपर से मैं किसी को ये भी नहीं बता सकती कि आप मेरे बाप हैं। एक 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरा बाप है। अरे बेटा, 5,000 रुपये तू ऐसे खर्च करेगी तो ये खर्चा कैसे चलेगा? देखिए पापा, मुझे कुछ नहीं पता। आपसे जब भी मैं पैसे मांगने आती हूँ ना, आप हमेशा यही बहाना बनाते हैं कि आपके पास पैसे नहीं है। 1 मिनट, मैं ना खुद चेक कर लेती हूँ। अरे अरे बेटा, अरे ये 1,000 रुपए आपके पास हैं और आपने मुझसे झूठ बोला। ये 1,000 रुपये है तो ये बिजली के बिल के है बेटा। तो आप अपना बिजली का बिल ना बाद में भर लेना, क्योंकि मेरी पार्टी बिजली के बिल से ज्यादा जरूरी है। अरे बड़े, जब पैसे मांगो ना पैसों का ही रोना लगाए रहते हो। तो ठीक है बेटा, वो बिजली का बिल कट जाएगा, अंधेरे में पड़ना। हे भगवान, ये लड़की पता नहीं कब समझेगी। Excuse me. Actually, I noticed that you are looking so pretty. By the way, this dress is so expensive, na? I'm right? हाँ जी, मैंने ज़ारा से खरीदी। बाय द वे थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट। Yeah. By the way, your phone is also expensive, na? या ऑब्वियसली इट्स आईफोन, तो एक्सपेंसिव तो हो गई ना। By the way, can I ask you कि ये सब चीजें जो आपके पास इतनी एक्सपेंसिव हैं, वो कहाँ से आई? पर आप क्यों पूछ रही हैं सब? जस्ट ऐसे ही, मतलब किसी ने तो दिलाई होगी, आपके बॉयफ्रेंड ने या फादर ने? हाँ जी, मेरे पापा ने दिलाई है। वो इट मीन्स कि आपके फादर काफी रिच हैं। हाँ रिच हैं ऑब्वियसली, तभी उन्होंने मुझे इतनी महंगी चीजें दिला रखी हैं। हाँ, वो अपने बाप होने का सभी फर्ज बहुत ही ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं। बाय द वे, मुझे लगता है कि आपका भी कुछ फर्ज बनता है अपने पापा के लिए। आप कौन होती है मुझे फर्ज बताने वाली? हाँ, अपना काम करिए। मैं तो कोई नहीं होती हूँ, पर मैं तुम्हें आईना जरूर दिखा सकती हूँ कि तुम्हारे बाप कितनी मेहनत करता है तुम्हारे ये शौक पूरे करने के लिए। इधर आओ और अपनी आंखों से देखो। साहब जी रुकिए, साहब जी कुछ पैसे चाहिए। पैसे चाहिए? तेरे कहने का ये मतलब है कि तुझे सैलरी एडवांस चाहिए? अरे महीने में 10 दिन तो तू छुट्टी करता है, काम वाम तो कुछ करता नहीं है, और सैलरी तुझे चाहिए एडवांस? कोई काम बोल दो तो सबसे पीछे खड़ा रहेगा, तेरे पैर खराब हैं, और सैलरी के लिए तो दौड़ के सबसे आगे आ जाएगा। कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे, खड़े रहे पे। सर जी सुनिए, घर के राशन के लिए मैंने बोल दिया ना, कोई पैसे एडवांस नहीं मिलेंगे। जब सबकी सैलरी मिलेगी तो तेरी मिल जाएगी। बाबू जी, बुड्ढे चल किराया निकाल। तो साहब जी अब की बार माफ कर दो, वो पिछले महीने का भी और इस महीने का एक साथ दे दूँ। बे तू पागल है क्या? पिछले महीने भी तेरे पास जब मैं आया था तब भी तूने यही बोला था कि पिछले महीने का भी और इस महीने का भी एक साथ ही दे दूंगा। सर बहुत खर्चे है बाबूजी, मैं हाथ जोड़ कर कहता हूँ, घर में राशन भी नहीं है, आपका पक्का दे दूंगा। ऐसा है, मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है। तुझे ना 3 महीने का किराया देना है,
तो एक काम कर, अपनी जेब चेक करवा। अरे इसका मतलब तू सच बोल रहा है, तेरे पास सच में पैसे नहीं है। खैर कोई बात नहीं, मैं तुझे ना 3 दिन का टाइम देता हूँ। 3 दिन में या तो मेरा किराया दे देना या घर से बाहर निकल जाना, ठीक है साहब जी। समझा? हे भगवान, मैं क्या करूं? एक तो बेटी का इतना खर्चा, एक घर का खर्चा नहीं निकलता, मैं क्या करूं? किराया कहाँ से लाए? देखा तुमने, सिर्फ तुम्हारे लिए वो लोगों की इतनी बातें सुनते हैं। दिन रात बेचारे यहाँ पे मेहनत करते हैं, काम करते हैं, ताकि तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक पूरे कर सके। और वो भी उनकी मजबूरी है। उनकी जितनी सैलरी होगी ना, उससे बस वो अपना घर चला सकते हैं। पर सिर्फ तुम्हारे लिए वो दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं, ताकि तुम्हारे ये महंगे महंगे शौक पूरे हो सके। और तुमने क्या किया? तुमने अपने पापा से सिर्फ कुछ पैसों के लिए इतनी बदतमीजी से बात की। तुमने कभी सोचा है, अगर उन्होंने तुम्हारा ये ध्यान रखना बंद कर दिया, तुम्हें 2 वक्त की रोटी देना बंद कर दिया, तो तुम्हारा क्या होगा? अरे तुम तो कमाती भी नहीं हो। तुम्हारे इतने महंगे महंगे शौक जो हैं, उन्हें कौन पूरा करता है? तुम्हारा बाप लोगों की कितनी सारी बातें सुनता है, उन्हें कितना परेशान करते हैं लोग, कितना जलील करते हैं, उसके बाद भी तुमसे कभी कुछ नहीं बोलता है। पर तुम तो बेटी के नाम पे धब्बा हो। तुम अपने बाप को जरा भी नहीं समझ पाई। अगर उनकी मदद नहीं कर सकती हो तो कम से कम उनसे तमीज से बात तो किया करो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद पे। पापा, अरे रिद्धि बेटा, तू बेटा, मैंने बोला ना मेरे पास पैसे नहीं है। नहीं पापा, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ। पहले तो आप ये पैसे पकड़िए। पापा, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। आप इस उम्र में मेरे लिए कमाते हैं, जबकि मुझे आपके लिए सब करना चाहिए। पापा, मैंने देखा अभी कि लोग आपको कैसे धमका रहे थे। रियली सॉरी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पापा, मैं ये दोस्त यारी, ये क्लब जाना, ये पार्टी करना सब कुछ छोड़ दूंगी। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। बस हाँ, आपको आज से ये नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी बेटी है ना, वो कमाएगी। अरे भगवान, आज मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? क्या सचमुच है बेटा? रिद्धि बेटा, सचमुच इतनी समझदार मेरी बेटी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था बेटा। इतनी अच्छी अच्छी बात कहेगी। तू तो बहुत समझदार हो गई। हाँ पापा, बस मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग आपको ऐसे ऐसे बोलते हैं। आपको ये नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है पापा। आप मेरे साथ घर चलिए। अरे बेटा, ये तो बहुत खुशी की बात है। मेरे को तो इतनी खुशी बहुत है कि आपने अपनी बात पर अमल किया और इतनी समझदार हो गई। वाह बेटा, मुझे गर्व है तेरी बातों पर। भगवान तुम्हें खुश रखे। चले अब घर। मेरी बेटी इतनी समझदार, मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। आपके लिए ना बहुत अच्छे से खाना बनाऊंगी मैं अभी, ठीक है? चलिए।